नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मछली पालन में सबसे मेजर 5 गलतियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं भी मछली पालन करता हूँ और आज मैं जो आप लोगों को 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा वो मैं जो एक्सपीरियंस करा हूँ, तो मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस हो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो हमारा जो कॉमन मैन है, जो गांव में रहता है, वो लोग एक गलती कर देते हैं। वो ये है कि जो कालसर पॉन्ड है, उस पॉन्ड में, उस तालाब में लोग हमेशा क्या करते हैं, जो मछली का जो स्पॉन है, मछली का जो स्पॉन है और जो पुराना जो मछली हो वो एक साथ कल्चर करना चाहते हैं। तो ये गलती आप लोग कभी भी नहीं करिएगा। आपके पास, अगर आपके पास एक ही तालाब है तो उस तालाब में आप हमेशा क्या करिएगा, जो 10 लाइन या फिर 20 लाइन का जो मछली है, 100 ग्राम 50 ग्राम, तो ऐसा मछली आप हमेशा जो कल्चर पॉन्ड है उसमें आप दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो मछली का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी से होगा। तो ये है हमारा पहला गलती। तो दोस्तों, अभी मैं शेयर करूंगा मछली पालन में जो दूसरा गलती है उसके बारे में। तो देखिए, हमारा जो गांव के लोग हैं वो लोग और एक गलती कर देते हैं। वो ये है कि जो तालाब का जो नीचे वाला जो मछली होता है वो ज़्यादा दे देता है, जैसे कि ब्रिगल हो गया, कॉमन कार्प, आमूर कार्प हो गया, वो सब मछली। ये मछली ज़्यादा देने से क्या होता है, पहला कारण तो यही है कि उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। और क्या होता है, जो जो तालाब का जो किनारा होता है वो किनारा को डैमेज कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर है उस फार्मर को दोबारा तालाब रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो आप उसी बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा तीसरी गलती के बारे में। तो देखिए, जो मछली पालन में लोग क्या करते हैं, जो लाख लाख रुपए है वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक गलती कर देता है कि वो जो टेस्टिंग किट है, जो वाटर पैरामीटर जोतने के लिए जो किट होता है वो किट नहीं लेना। ये मछली पालन के लिए सबसे बड़ा एक गलती होता है। तो देखिए क्या होता है, जो आपका जो किट होता है उस किट में क्या है, जो आप रेगुलर जो पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है, डिजर्व ऑक्सीजन जो बोलता है, जो पीएच है, एमोनिया, नाइट्रेट, जो मिट्टी का टीडीएस है, वो आप रेगुलर चेक कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये रेगुलर चेक करते रहिएगा तो आपके तालाब में क्या क्या गलती हो रहा है, एमोनिया भर गया कि नहीं, ऑक्सीजन कैसा है, पीएच कैसा है, वो आप रेगुलर चेक कर पाएंगे। तो आपका क्या होगा, मछली पालन में ज़्यादा मुनाफा होगा। और नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसी गलती हो जाएगा तो आपके जो मछली है वो आप मास मोर्टेलिटी जो है वो और जाने के चांस होता है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा चौथा गलती के बारे में। तो देखिए, आज थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, तो इसीलिए मैं आज मछली को फीडिंग नहीं कराया। तो लोग एक गलती कर देता है, जब बारिश होता है तो उस बारिश में भी लोग क्या करते हैं, मछली को खाना देता है, फीडिंग कराता है। तो अगर आप भी जब बारिश में आप फीडिंग कराते हैं तो उसी टाइम क्या होता है, मछली खाना नहीं खाता। तो उस हिसाब से क्या होता है, आपका जो खाना है वो वेस्ट हो जाता है, तो आपका नुकसान होता है। और जब बारिश होता है तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसी, और अब जब खाना दीजिएगा वो खाना तो नहीं खाएगा, और क्या होगा, जो पानी का जो एमोनिया है वो बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसी गलती करेंगे तो आपके जो मछली है वो मर भी सकता है। तो उस गलती के आप नहीं कीजिएगा। जब क्या होगा, जब गर्मी होता है तो उसी टाइम आप मछली को फीडिंग दीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा 5 नंबर गलती के बारे में। तो देखिए, लोग क्या करते हैं, जो तालाब है उस तालाब में रेगुलर जो मछली का डेंसिटी है वो डेंसिटी मेंटेन ना करना। तो देखिए क्या होता है, अगर आपके तालाब में हिसाब से ज़्यादा अगर आप मछली दे देता है तो मछली का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो पाता। और उसके साथ साथ जो है, तालाब का जो ऑक्सीजन है, जो डिजर्व ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, मछली
मर भी सकता है, और कुछ कुछ तालाब में मछली मरता भी है। तो देखिए क्या होता है कि आपके तालाब में जो साइंटिफिक जो वे है, साइंटिफिक वे से ही आपको मछली सरना चाहिए। तो वो क्या होता है, आप पर बीघा के हिसाब से आप 800 से लेकर 1000 मछली दे सकते हैं आपके तालाब में आम से मछली। और वो भी जब दीजिएगा उस हिसाब से कि मछली का जो तालाब होता है उसमें 3 लेयर होता है। सबसे पहला जो होता है अपर लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। तो उस हिसाब से आप आपके तालाब में मछली दे सकता है। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा तालाब में क्या क्या मछली होता है और उसका रेशियो क्या होता है, कौन सा परसेंटेज होता है मछली का, कौन सा लेयर में। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।